मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आपको केआर एग्जाम क्रैकर्स में मिलेंगे सीटेट यूपीटेट के बेहतरीन पेपर्स, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से परख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी तरह का मटेरियल्स मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ, इस समय परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है और आप अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए। अंत के समय में आपको भ्रमित होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमारा फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ रहा है। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, डेफिनेट रूप से आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी सही जा रही है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है स्कीमा या मनोबंध के रूप में जीन पियाजे संज्ञात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। जी दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे ने विकास का मुख्य गुण क्या माना है, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है विचार एवं सोच का केंद्रीकरण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास कैसा होता है, सोच में केंद्रीकरण होती है जब पूर्व संक्रांतिक अवस्था में विकास होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताइए, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन जी दोस्तों, विकास के संदर्भ में विकास के बारे में आप बताएंगे। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है दोस्तों, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है दोस्तों, बहुआयामी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाए दे रहा हूँ, जिससे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, तो आप 100% उसको करके आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेवायस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। जो लेवायस्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य का जो सिद्धांत है, किस पर जोर देता है, वो दोस्तों आपको इसके बारे में बताना है। इसका दोस्तों सही आंसर है सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बताता है। दोस्तों किसके बारे में बताता है, सांस्कृतिक उपकरण के बारे में लेवायस्की का सिद्धांत बताता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप किस प्रकार से देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। दोस्तों आप सही आंसर जल्दी से बताइए, आपको मैं 2 सेकंड का सोचने का टाइम देता हूं। दोस्तों इसका सही आंसर है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों इसका आंसर 3rd सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है, उस कक्षा में हम किस प्रकार पर जोर दे सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है, आप बताइए जल्दी से, हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। जो एक कक्षा होती है दोस्तों समावेशी कक्षा, उसमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए। एक समावेशी शिक्षा की ये विशेषता होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया था, उसके अनुसार किस प्रकार की शब्दावली एक विकलांग बच्चे के लिए उचित रहेगी, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है छात्र की शारीरिक दिव्यांगता है। आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि वो लंगड़ा है, उसको हम दिव्यांग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको दोस्तों, उसको हम दिव्यांग कहेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे में विकास का क्रम क्या होता है। जन्म से जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसमें विकास का क्या क्रम होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। विकास का क्रम क्या होता है दोस्तों, विकास का इसमें क्रम होता है संवेदिक। पहले उसमें संवेदना बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो मूर्त हो जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों वो कैसा हो जाता है, अमूर्त हो जाता है। तो दोस्तों चौथा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसका आंसर बताना है। सृजनात्मकता की क्या पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है, इसमें क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो डेफिनेटली उसमें चिंतन का गुण पाया जाएगा। वो कैसा रहेगा, अपसारी चिंतन रहेगा। उसके अंदर दोस्तों क्या रहेगा, अपसारी चिंतन। आंसर नंबर 1 9वें का आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विविध पृष्ठभूमियों
के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका दोस्तों आंसर एक सही है। 10वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर एक सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? जो समस्या समाधान की क्षमताओं हैं उनको हम किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है, आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों सोचने के लिए, आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए आप। 11वें का सही आंसर दोस्तों 2 है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम सुसाध्य समस्या समाधान की क्षमताओं को हम क्या कर सकते हैं? सुसाध्य कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 में देखिए आप, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए बताइए दोस्तों आप जल्दी से। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों जटिल संरचनाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए अध्यापक को, जिससे छात्रों को चीज़ें समझने में दिक्कत हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शर्मिंदगी का क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है? शर्मिंदगी का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जल्दी सोच के बताइए। शर्मिंदगी के कारण जीवन के संज्ञान पर क्या करता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसका पहला आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर बताइए जल्दी से। उसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही पहला, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच क्या होता है दोस्तों? संबंध खोजा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ। इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से आप। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से दोस्तों कायम रखा जा सकता है? इसका आंसर दोस्तों बताइए आप। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर इसको कायम रखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, इसकी सबसे उत्तम अवस्था होती है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए और योजना एकदम संतुलित होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में दोस्तों क्या? इसका आंसर बताइए 18 का जल्दी से। ज्ञान की संरचना, इसका ऑप्शन 2 सही है, बच्चों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे क्या? अधिगम का संरचनात्मक विचार यह है कि सुझाव देता है ज्ञान की संरचना में बच्चे कैसी भूमिका होनी चाहिए? सक्रिय भूमिका दोस्तों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। 19 क्वेश्चन का, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है। इसका दोस्तों चौथा आंसर सही है, योग्यता सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? दोस्तों 20 क्वेश्चन का आप आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा है, अन्वेषण और संवाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है दोस्तों? आप इसके बारे में बताइए। जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चों को क्या होती है? सीखने में कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन लगाने में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। दोस्तों क्वेश्चन 22 का आंसर बताइए जल्दी से पढ़ के। जी दोस्तों पढ़िए जल्दी से। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन जो पद्धतियाँ उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों? उनका लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं
की पहचान करना, ये मूल्यांकन लक्ष्य होना चाहिए। जो विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है और उनकी क्या आवश्यकताएं, ये बेसिकली मूल्यांकन का लक्ष्य होता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। जी दोस्तों 23 का आंसर थर्ड है। इसमें हम कह सकते हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। जी दोस्तों बताइए इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है कि नीना की सायना किस प्रकार के विचार हैं उसके किस प्रकार के बारे में दर्शाती है। तो दोस्तों वह स्वयं नियमन कर रही है, वो क्या कर रही है, स्वयं नियमन कर रही है वो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तभी वो कक्षा एक प्रगतिशील कक्षा हो सकती है। कक्षा में सभी स्टूडेंट्स को बराबर से मौका मिलना चाहिए कि अपने वो ज्ञान को प्रकट कर सके, उसके अंदर क्या ज्ञान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहला सकती है आपके अनुसार। दोस्तों यह योजना क्या कहला सकती है दोस्तों, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत सूचना का काम करेगी। इसका ऑप्शन दोस्तों पहला बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देख उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता का कथन क्या दर्शाता है, दोस्तों जल्दी आप बताइए। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। 28 का आंसर क्या होना चाहिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है, जल्दी से बताइए। बुद्धिमत्ता की विभिन्नताएं बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। आंसर 2 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। किस प्रकार के नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रथागत। दोस्तों किस प्रकार के विकास के चरण को दर्शाता है दोस्तों, प्रथागत विकास के चरण को दर्शाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका दोस्तों सही आंसर आप बताएंगे जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। आपको चौथा आंसर है दोस्तों, इसमें विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है। जी दोस्तों